नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 6 मार्च 2025 और दिन है गुरुवार। आज हमारी खुदाई में थोड़ा सा ब्रेक लग गया है तो थोड़ा फुर्सत में है हम और आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मंडियों की चर्चा करेंगे, कोल्ड स्टोरेजों पर आलू की आवक की चर्चा करेंगे, क्या परिस्थितियां बन रही हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ मानसिक संतुलन खो चुके आड़तियों की, जो अब कह रहे हैं कि भाई रकबा बढ़ा हुआ है, कम पैदावार है, वो बात तो ठीक है, लेकिन रकबा बढ़ा हुआ उसका क्या, यानी होली पर आलू मंदा हो जाएगा। इस तरह अब सीधे सीधे वो आ गए अब खुलेआम कि अब आलू मंदा हो जाएगा। किसान भाइयों, आलू की पैदावार कम है, इसका नुकसान सीधा सीधा आप सभी को और हम लोगों को, किसान जो भी हैं उन सबको होता है। लेकिन एक जरूर बात है कि इसकी अगर पूरे जो बाजार तंत्र है उसको अगर सही सही सूचना नहीं मिलती है तो वो सही आपके रेट का और आपकी जो अपने जो मार्केट में उसकी जो पैदावार है उसके जो बाजार भाव होने चाहिए उसका आकलन नहीं कर पाते। तो ये भी यूट्यूबर्स के द्वारा जो पहुंचाई जाती है सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा बाजार रेट भी निर्धारित होते हैं। एक रूमर उड़ाई जा रही थी पहले कि बम्पर पैदावार, निश्चित रूप से उसका ढोल अब फट चुका है। अब चूंकि हम सब किसान हैं और हमने देखा है कि पैदावार की स्थिति क्या है। किसी किसी खेत में बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन वो तो खेती बहुत अच्छे है। मेरे भी एक गांव के सारे का खेत है 4.25 बीघा का, उसमें हम 470-75 भी पहले पैकेट निकाल माफ करना 270-75 पैकेट भी हम पहले निकाल चुके हैं। लेकिन पिछले साल भी 268 पैकेट निकले थे उसमें से 37 आलू के। इस बार CPRI का नया सीड उसमें था और उसमें 247 पैकेट जो है निकले हैं, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 5% पैदावार की में निश्चित रूप से कमी देखी जा सकती है। ये वो खेत है जो बहुत अच्छा है और जो है इसका जो अभी मैं लास्ट में वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। और उसमें जो है खेत भी अच्छा है, पैदावार हमेशा अच्छी रहती है और सीड बिल्कुल नया है। सबसे बढ़िया बात कि सीड बिल्कुल नया है, उसके बावजूद है उसमें गुल्ला तो बहुत कम एक निकला और किरनी तो बिल्कुल नहीं थी और बम्फर ज़्यादा था। ये एक अलग बात है कि शायद, जबकि आल को बहुत पहले कटवा चुके थे हम, इसके वेजिटेशन पार्ट को पहले ही कटवा चुके थे, उसके बावजूद उसमें जो आलू का साइज है वो काफ़ी अच्छा निकला, बड़ा साइज निकला है। जबकि हमें उसकी सीड की आवश्यकता थी और हमें कम साइज चाहिए था। अब क्या करें, जैसा मौसम कुछ इस तरह का रहा है कि नंबर ऑफ ट्यूबर्स की संख्या कम रही है और साइज ठीक रहा, ज़्यादातर चमक भी बढ़िया है। सब जगह ही आलू पर मैंने देखा कि चमक ठीक आ रही है और साइज भी ठीक आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम आ रहा है। तो ओवरऑल पैदावार में 5 से 10% अच्छे खेतों में कमी आ रही है और जो पुराना सीड है या खेत थोड़े कमजोर है उसमें 20% तक की कमी देखी गई है। किसान भाइयों, ये हमारे क्षेत्र का आकलन है। बाकी आप लोग अपने अपने क्षेत्रों का जो आकलन हमें भेजते हैं उसकी रिपोर्ट हम अलग से देते हैं आपको। अब हम बात करें किसान भाइयों, कानपुर के ये आरतीय महोदय थे जो कह रहे थे, राग लाप रहे थे कि ठीक है हम मान लेते हैं कम पैदावार है, लेकिन जो क्षेत्रफल बढ़ गया है उसका क्या। तो इन्होंने पता नहीं अपने सिर पर मुंडासा बांध करके आलू की बुआई करवाई होगी या अपने छत पर करवाई होगी जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी उसमें भी बताया गया 0.25 लाख हेक्टेयर रकबा पिछले साल की तुलना में इस साल कम है। तो जब रकबा भी कम है और एक और रिपोर्ट के मुताबिक आलू की पैदावार जो है प्रति हेक्टेयर हर साल कम होती चली जा रही है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। उसके बावजूद ऐसे अज्ञानी जो अपने ज्ञान का वितरण करते हैं तो उन पर मुझे दया आती है कि भैया अपना ज्ञान सुधारो, किसान के हित की सोचिए, क्योंकि किसान ही आपकी जड़ों में पानी दे सकता है और आप अपनी जड़ों में मठामन डालिए, वरना आप भी सूख जाएंगे। अगर किसान सूखा तो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। अब किसान बेवकूफ़ नहीं रहा है, यूट्यूबर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं, सारी परिस्थितियों से अपडेट कर रहे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उन सभी का को मैं बधाई देता हूं और करते रहिए किसान भाइयों। कल एक हमारे व्यापारी भाई हैं, वो कह रहे थे कि मेरे चैनल पे उन्होंने कमेंट किया है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, कि मैं पिछले 27 सालों से आलू खरीद रहा हूं और हर साल इस समय ये हल्ला होता है कि आलू की पैदावार कम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक हम लोग कोई खाली देखिए, कौन नहीं चाहता कि उसका माल अच्छे रेटों में मिले, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि किसान के ही हितों पे कुठाराघात हुआ है, चाहे सरकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोल्ड मालिक हो, अपना अपना सब कहीं न कहीं से मार्जिन निकाल करके व्यापार करते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा है जो आंख बंद करके आलू को खेत में डालता है, अपना रकबा बढ़ाया जाता है और आप जो भी
कोल्ड मालिक को तो कोई नुकसान, उसको तो भाड़ा मिलना ही मिलना है, तो वो तो अपने फायदे में ही रहेंगे। जो भी नुकसान होता है ओवरऑल वो किसान के ऊपर ही आकर के क्यों गिर जाता है। तो किसान भी एक ऐसी कड़ी है आपके बीच की। व्यापारी भाइयों, आप भी निश्चित रूप से किसान की ही कड़ी हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप अच्छे तरीके से किसान से माल नहीं खरीदेंगे, तो भी माल किसान को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो अगर इस बात को हम समझ जाएं कि किसान को सबसे पहले हमें लाभ पहुंचाने का काम करना है, तो उसके लागत मूल्य का 15 से 20%, 30%, जब इसकी पैदावार है, अगर कम पैदावार है तो उसको ज्यादा लाभ दीजिए, और ज्यादा पैदावार है तो कम से कम लाभ तो दीजिए भाई। उसको ही क्यों घाटे में डालते हो? आप अपना प्रॉफिट ले लेते हैं कि भाई हमने तो 10 रुपए का खरीदा तो 11 से कम नहीं बेचेंगे। किसान की लागत मूल्य देखा कि उसका 12 रुपए लागत मूल्य था और आपने 10 में ही खरीद लिया था, तो आप भी प्रॉफिट में रहे, कोल्ड मालिक ने अपना भाड़ा ले लिया, वो भी प्रॉफिट में रहा, और बाकी सब प्रॉफिट में रहते। तो गिरेगा कौन, मरेगा कौन? केवल किसान। तो क्यों भाई देश को केवल किसान ने ही ठेका ले लिया कि मरने का है? हम सब लोग उसकी समस्याओं को बांटेंगे तो कम से कम किसान की समस्याएं कम तो होंगी, और कम होंगी वो पनपेगा, और पनपेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है, आज बेरोजगारी जो बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवा है वो कृषि से मुंह मोड़ रहे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कहीं ना कहीं एक परसेंटेज में उसको अगर निश्चित लाभ देना हम शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारा युवा जो है बेरोजगार नहीं घूमेगा। हमारे मिट्टी में अपार संभावनाएं हैं, हमारे पास वैज्ञानिक, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उसको अगर मोड़ते हैं और जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विदेशों से हमारे प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड आएगी, और एक प्रोडक्ट का एक उचित मूल्य अगर किसान को मिलता है तो निश्चित रूप से युवा इससे जुड़ते जाएंगे। और देश में जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, कृषि प्रधान देश था, कृषि के आधार पर ही सोने की चिड़िया था, पुनः उसको बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट रेट जो है, प्रोडक्ट का रेट किसान के लागत मूल्य पर 20 से 30% लाभ दे करके जब तक निर्धारित नहीं होगा, व्यापारी भाइयों, और गवर्नमेंट से को हम गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं लगाते, और न लगानी भी चाहिए, क्योंकि वो केवल राजनीति होती है वहां पर, केवल किसान, मजदूर और गरीब वर्ग पर राजनीति होती आई है पिछले 70-72 सालों में। बाकी उसके लिए हुआ कुछ नहीं है। जो भी हुआ है, आप एक बात देख लीजिए, पिछले 25 साल पहले गेहूं का रेट क्या था, वो 25 साल बाद रेट क्या रहा, जबकि क्या से क्या हो गया। लागत मूल्य की बात करें तो लागत मूल्य पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन किसान, मजदूर और गरीब पर बातों के अलावा उस पर सुधार के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया गया, सही सही योजनाएं नहीं बनाई गई। धरातल को देखते हुए कोई योजना नहीं है। योजनाएं तमाम है किसान के लिए, कागज भरे पड़े हैं। अभी भी अगर हम बात करें कि अभी बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना है, तमाम औद्योगिक उनको उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा रहा है, लेकिन कितने युवाओं को लोन मिल रहा है? तो वास्तविक धरातल पर वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, ये देश की विडंबना है। यहाँ कहीं ना कहीं हम सब लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को और कोल्ड मालिकों को अगर तरीके से, सिस्टम से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो है नुकसान उठा करके अपने आप को गर्त में नहीं समझेगा। और नए नए लोग, बड़े कहते हैं ना, कुछ स्टार्टअप एग्रीकल्चर में भी आना चाहिए, तो यहाँ पर भी स्टार्टअप आएगा, नए तरीके से लोग खेती करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो देश का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। और हम लोग प्रोडक्शन पर ध्यान न देकर के प्रोडक्ट की क्वालिटी पर अगर ध्यान देना प्रारंभ कर दें और उसके वाजिब दाम अगर उसको मिलने लग जाए तो निश्चित रूप से इसमें क्रांति लाने की आवश्यकता है, और क्रांति आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि उल जुलूल बातें करते हैं, अनाप शनाप, उल्टा सीधा झूठ बोलते हैं, मिथ्या झूठ बोलते हैं। मैं उन व्यापारी भाइयों को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने निश्चित रूप से सही बात कही है, लेकिन शालीनतापूर्वक कही है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ऐसा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपना देखा कि भाई एक खेत की अभी हुई है, अभी आगे काम कल से और युद्ध स्तर पर जारी होगा, तो निश्चित रूप से पैदावार कई पूरे क्षेत्रफल में कई जगह हमने देखा है, क्षेत्रफल में थोड़ी सी कमी है, लेकिन पैदावार में भी थोड़ी कमी है। कुल मिला के पिछले साल से कम प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी राज्यों की भी हमें जानकारी है, वहां पर भी कम आ रहा है। अगर हम कोल्ड की स्थिति की चर्चा करें किसान भाइयों, तो इस समय कानपुर, कन्नौज में 20% कम, पिछले साल की तुलना में कम भरेंगे कोल्ड, ऐसी सूचना है हमारे पास। बाकी आप लोग बताएंगे। कोल्ड मालिक अब मंडियों से सीधे कोल्ड भरने के लिए आलू खरीदना प्रारंभ कर दिए हैं, और सीधे सीधे वो वहाँ से आलू खरीद करके कोल्ड में जमा कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है सीधा मंडियों में रुक कर रहा है। और जब से कच्चे आलू की खुदाई हुई तब से लगातार किसानों ने मंडियों में आलू बेचना शुरू किया है। तो ऐसे समय में जब कोल्ड में आलू नहीं पहुंच रहा है तो कुछ कोल्ड मालिक मंडियों का रुख करने लगे हैं और वहाँ से आलू खरीद कर कोल्ड में भरने लगे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिसमें कोल्ड मालिकों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। खुदाई कार्य आगरा के अंदर 70% के आसपास है, 70 से 75% संपन्न हो गया है, लेकिन कोल्ड में आलू 40 से 50% ही पहुंचा है। तो 20% आलू कहाँ गया? और अब समय अब ज़्यादा बचा नहीं है आलू, तो कोल्ड कैसे भरेंगे?
तो कहीं न कहीं कोल्ड मालिकों के लिए चिंता का विषय है। सिरसागंज में की बात करें तो 50 से 60% आलू सिरसागंज में खुदाई हुई, क्योंकि सबसे लेट तक सिरसागंज में धीरे धीरे चलती रहती है, लेट बुवाई भी होती है और आगे जा करके कोल्डों में भी लेट रखते हैं और लेट तक ही कोल्ड जो है चलते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं मथुरा में 70 से 75% तक खुदाई हो चुकी है, यहाँ पर भी 50% की कोल्ड स्टोरेज में माल है। सादाबाद में 65 से 70% की खुदाई हो चुकी है, यहाँ पर भी 40 से 50% माल है कोल्ड स्टोरों में। और कानपुर और कन्नौज में 80 से 90% की खुदाई हो चुकी है, यहाँ पर भी 40 से 50% कोल्ड भरे। फरुखाबाद में 90% के आसपास खुदाई हो चुकी है, यहाँ पर भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड मालिकों के जो मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभरना लाजमी है और वो अब मंडियों से ही आलू खरीद करके कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मशीन चलाने का जो खर्चा है, लेबर का खर्चा है और पूरा जो स्टाफ का खर्चा है, वो तो उसमें तो परिवर्तन आना नहीं है। और माल जब पूरा नहीं आएगा तो निश्चित रूप से ये सौदा घाटे का साबित होगा कोल्ड वालों के लिए इस बार। तो वो अब इन प्रकार प्रलोभन बहुत सारे युक्तियों के द्वारा चाह रहे हैं कि उनके यहाँ माल पहुंचे। तो ज़्यादा अब ये क्या है, ये साबित करता है कि प्रोडक्शन कम आ रहा है, या प्रोडक्शन तो कम आ ही रहा है, रकबा भी घटा है। उसके अलावा दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग पहले ही हो चुकी है, इस बार खुदाई लगातार जारी और तेज़ी से माल को बाहर के राज्यों में भी सप्लाई जारी है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है कुल मालिकों के लिए चिंता का विषय है। बंगाल में आज तेजी देखने को मिली किसान भाइयों। शामली जलालाबाद में पिछले साल से अच्छी पैदावार की खबरें हैं, वहाँ से हमें आया कि पिछले साल की तुलना में तो कहीं कहीं एक आध जगह छिटपुट जगह पिछले साल से ज़्यादा भी है पैदावार। तो इस बार पछेती आलू की पैदावार बेहतर बताई गई, तो वहाँ लेट बुवाई हुई थी और उनकी पैदावार बढ़िया है। इसी तरह मेरठ में भी वहाँ से सूचना आई है कि वहाँ पे भी उत्पादन जो है पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा ठीक आ रहा है। इस तरह की सूचना है। तो ये वहाँ के कोल्ड मालिकों के लिए राहत की खबर है कि भैया चलो ठीक है। लेकिन यहाँ के कोल्ड मालिक के इस बार कोल्ड भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहे हैं मेरठ के, जो कि जिसका विरोध कर रहे हैं किसान संगठन। अभी इस पर सहमति नहीं बनी है, इस हफ्ते में सहमति बनने की संभावना है। मेरठ की बात करें 82,000 हेक्टेयर में 1,95,000 मैट्रिक टन आलू उत्पादन की उम्मीद जताई गई है, जो कि पिछले साल से थोड़ी बहुत ज़्यादा बताई गई है। और यहाँ पर जो शीतगृहों की संख्या है वो 28 है। तो यहाँ पर शीतगृह मालिक संतोष से बैठे हैं कि भाई हमारे कोल्ड भर जाएंगे। भरने वाले तो कहीं के नहीं है, क्योंकि इधर से उधर माल सप्लाई होता है। तो ये आज के मेरे पास आलू के समाचार थे किसान भाइयों। अगर आप भावों की बात करें, मंडियों की बात करें, तो दिल्ली मंडी में आज 112 गाड़ियाँ, जिसमें 26 बैलेंस हैं। संबल की 40 है, 500 से 560 रुपये पैकेट का रेट रहा। चिप्सोना का संबल के का 580 से 630 रुपये पैकेट का रेट रहा। पंजाब की 29 गाड़ियाँ हैं, 400 से 470 रुपये पैकेट। डायमंड पंजाब का 500 से 550 रुपये पैकेट। एलआर की 15 गाड़ियाँ हैं, पंजाब का एलआर 580 से 680 रुपये पैकेट। यूपी का एलआर 630 से 700 रुपये पैकेट। और चिप्सोना जो चंदौसी का, उसकी 16 गाड़ियाँ हैं, 600 से 650 रुपये पैकेट। सूर्या की 7 गाड़ियाँ, 700 से 800 रुपये पैकेट। हल्की क्वालिटी का 650 से 700 रुपये पैकेट। अलीगढ़ का 3793 आलू की 4 गाड़ियाँ हैं, 600 से 630 रुपये पैकेट। हल्की क्वालिटी का 480 से 500 रुपये पैकेट। दागी आलू बिक्री हुआ है किसान भाई। जहानाबाद की एक गाड़ी 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। जहानाबाद का गुल्ला 300 रुपये पैकेट के आसपास का बिक्री हुआ है। तो ये थे दिल्ली आगत मंडी के भाव। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ चिप्सोना 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। एक आध लॉट 15 रुपये किलो भी बिका है। हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो भाव में बिका। हाइब्रिड आलू 11 से 11.5 12 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। लाल काटनर दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बिल्टी 1400 रुपये क्विंटल की यहाँ पर देखी गई। फरुखाबाद की बात करें, यहाँ किसान भाइयों 90 से 100 मोटर की आमदनी है, आमदनी बढ़ गई है। सफ़ेद गरिमा आलू 1081 से 1100 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। छिबरामऊ मंडी में सफ़ेद आलू 850 से 900 रुपये, हल्की क्वालिटी का। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1150 से 1200 रुपये क्विंटल। हॉलैंड आलू 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 60 गाड़ियां हैं। छट्टा हाइब्रिड आलू 11 से 12.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो। 3793 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ चिप्सोना जो है 13 से 14.5 रुपये किलो। सिंदूरी 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो का एवरेज आलू बिका है यहाँ पर। हॉलैंड आलू 15 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो का रेट से बिक्री हुआ है। कंचन 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाई। तो बढ़िया रेटों से यहाँ कानपुर मंडी में आलू बिक्री हो रहा है। जयपुर की बात करें तो 70 गाड़ियाँ टोटल थी, जिसमें 10 गाड़ी बैलेंस हैं। 3793 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो। लाल आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 30 से 32 हज़ार पैकेट की आवक है, आवक थोड़ी कम हुई है।
और ज्योति आलू बिका 14.5 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 13.5 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। LR आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, LR का गुल्ला 10 से 12 रुपये किलो, LR की किडनी 7 से 9 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुई है। कुरुक्षेत्र की बात करें किसान भाई, यहाँ की पीपली मंडी में डायमंड आलू 900 से 950 रुपये क्विंटल, LR 1015 से 1030 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 740 से 750 रुपये क्विंटल, 7008 910 से 930 रुपये क्विंटल, पुखराज आलू 635 से 640 रुपये क्विंटल, नीलकंठ 455 से 500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर आलू बहुत मंदा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। गुजरात की मंडियों में बात करें तो 150 से लेकर के 240 रुपये मन में अलग अलग टाइप के प्रकार का आलू बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें किसान भाई, 16,536 पैकेट की आवक थी। शुरू में 14,730 थे, बाद में कुछ बढ़ गई थी। 3793 पक्का आलू 13 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो, पंजाब का 8 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो, गुजरात का कोलंबा 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो, गुजरात का पुखराज 11 से 13, LR 15 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। MP का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो, सुपर 6 14 से 15 रुपये किलो और महाराष्ट्र का गोला 23 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ किसान भाई। तेलंगाना के महबूब नगर में 1500 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। आलू के समाचार के लिए जो नए किसान भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, जिससे सबको समाचार पहुंचे। और ये देख लीजिए थोड़ा सा आलू की बुवाई का जो हार्वेस्टिंग हुई है, जो हमारा CPRI का 37 है उसकी हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा वीडियो। तो इसकी जो 60 पैकेट के आसपास की आप 60 से कुछ ज़्यादा ही है, 62-63 पैकेट के बीघा की पैदावार आप मान सकते हैं इसमें हुई है, जबकि किसी किसी खेतों में हमारी इससे भी ज़्यादा हुई है। और आगे आने वाले वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो आपको दे करके अपने खेतों की भी पैदावार की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो। CPRI का सीट बताइए किसान भाई, कैसी होगी इसमें पैदावार। ये ढेर लग रहा है, ये लेबर